भगवान का स्वरूप चाहे अलग है, पर भगवान का प्रेम और कृपा तो एक ही है। अब जब भगवान मोहिनी स्वरूप, विश्व मोहिनी स्वरूप धारण करेंगे, यानी किसी स्त्री का रूप धारण करेंगे, तो सोचो क्या होगा। उनकी सुंदरता की कोई सीमा होगी क्या? जब नारद ने विश्व मोहिनी का दर्शन किया तो उन्हें पाने की उनके मन में लालसा हो गई, और नारद जी उसी प्रयास में लग गए कि वो विश्व मोहिनी उन्हें मिल जाए। नारद जी ने उस सभा को छोड़ा और सोचने लगे कि मुझ जैसे नारद को देखकर ये विश्व मोहिनी मुझे स्वयंवर की माला नहीं पहनाएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो नारद जी पहुंचे एकांत में और जाकर भगवान से प्रार्थना की, भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो जाओ, करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। ऐसा कोई जतन करो प्रभु कि ये जो कुमारी कन्या राजकुमारी वो मेरा वरण करे, जैसे भी हो मुझे इससे विवाह करना है, कुछ भी यत्न करो भगवान। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी बात मानूं? क्या कहते हैं कि ऐसी क्या हट है कि मैं तुम्हारी बात मानूं? तो नारद जी कहते हैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं तेरे द्वार प्रभु जी, मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं आपके चरणों की धूल हूं, नन्हा सा फूल हूं, नन्हा बालक हूं, मेरी बात मान लो और मुझे इस कन्या से विवाह करना है। मेरा हित चाहते हो तो मुझे इस कन्या से विवाहित कर दो। तो क्या करना है कि भगवान मुझे आपके जैसा रूप दे दो। नारद जी क्या कहते हैं? भगवान से उनका रूप मांगते हैं कि मुझे आपके जैसा रूप दे दो, तभी वो विश्व मोहिनी मेरा वरण करेगी। भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने नारद को शिक्षा देनी थी। भगवान ने कहा कि नारद तुम्हारा भला हो, माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। नारद जी माया के वश में अज्ञानी होते चले। भगवान समझाते हैं कि नारद ऐसे किसी कन्या के मुंह में न गिरो, ये तो माया है। पर नारद समझते नहीं है और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नारद को लगता है कि भगवान मुझे अपना रूप देके चले गए। नारद प्रसन्न हो जाते हैं और फिर नारद स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। नारद सुरे न शिव बचन किन्हे तुरत पयान, तेहि कारण शिव उभे गण मुनि संग दिन है जार। शिव जी के गण नारद को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप उस विश्व मोहिनी के स्वयंवर में न जाओ, क्योंकि नारद का मुंह तो मरकट के जैसा बना दिया है प्रभु ने। पर नारद जी ने तो अपना मुख देखा नहीं है। वे पहुंच गए स्वयंवर में। पाते ही विश्व मोहिनी ने जब नारद को देखा कि वानर जैसा मुख और विचित्र भयंकर देह, नारद ने मानो कि खुद ही अपने आप को नारायण समझ लिया और बार बार उस विश्व मोहिनी को अपना मुख दिखाने लगे। और विश्व मोहिनी क्रोधित होती बार बार नारद की पंक्ति को छोड़कर बढ़ने लगी। जाकर बैठ जा। दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, देहि वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यजा। भगवान सोचते हैं कि ये नारद मेरी माया में फंस गया है। क्यों नारद क्या समझ रहे थे कि कामदेव ने मुझे हरा दिया, मुझे मैं जीत गया, काम को माला धारण करा दी। वो कौन थे जिसको भगवान ने विश्व मोहिनी ने माया माला धारण कर। अब भगवान की माया किसका वरण करेगी? भगवान का ही वरण करेगी ना, किसका वरण करेगी? तो उस माया ने भगवान का वरण कर लिया और हाथ पकड़ के वहां से भाग गए।
अब नारद क्रोधित हो गए और नारद तांडव करने लगे। तो शिव जी के गणों ने कहा कि नारद जी यही तो बात है, हम कभी से आपसे समझा रहे हैं कि आप एक बार अपना मुख तो देखो, किसी जलाशय में देखो, किसी शीशे में देखो, आपका मुख बानर बना पड़ा है। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हसे हूँ हम ही सो ले हूँ फल बहुरी हसे हूँ मुनि हो। नारद जी ने जाके जब अपना मुख देखा तो समझ गए कि विश्व मोहिनी ने नारद को क्यों बार बार अवहेलना किया। नारद क्रोधित हुए कि मैं भगवान से वरदान मांगने गया, उनका रूप मांगने गया तो उन्होंने मुझे बंदर का रूप दे दिया। नारद सोचने लगे कि मैं जो नारायण की निरंतर भक्ति करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, उनके नाम का गुणानुवाद करता हूँ, फिर भी नारायण ने मुझसे छल किया। मेरी सारे संसार में भगवान नारायण ने अप्रसिद्धि कर दी। नारद बड़े क्रोधित हुए और भगवान को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, भगवान माया को लेकर जा रहे थे और वहां पहुंच गए नारद। नारद ने जाकर भगवान ने कहा कि आपने मुझे मानव बनाया, बंचे हूँ मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरऊ शाप मम देहा। कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करहि हरि सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम भोग दुखारी। आपने मुझे बानर बना दिया, कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, करहि किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। प्रभु मुझे आपने वानर बना दिया, अब मैं आपको शाप देता हूँ। देखो नारद जी ने क्या क्या शाप दिए कि पहला शाप ये देता हूँ कि आपको त्रेता युग में धरती पर अवतरित होना पड़ेगा और साधारण मनुष्य का देह लेना पड़ेगा, अवतार धारण करना पड़ेगा आपको त्रेता युग में और मनुष्य बनना पड़ेगा। दूसरा शाप ये मैं देता हूँ कि आपको वानर आकृति के लोगों से ही सहयोग लेना पड़ेगा और कोई आपको सहयोग नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। आपके जीवन में संघर्ष होगा, संघर्ष तो होता ही है, जो मनुष्य बनता है उसके जीवन में संघर्ष तो होता ही है। ये शाप दे दिया कि वानर आकृति के लोग ही आपका सहयोग करेंगे और आपको वानर सेना के अधीन ही रहना पड़ेगा। ये दूसरा शाप दे दिया। तीसरा शाप यह देता हूँ कि जिस प्रकार में विश्व मोहिनी के वियोग में रहा, रोता रहा, उसी प्रकार आपको भी त्रेता युग में सामान्य मनुष्य बनकर पत्नी वियोग में रोना पड़ेगा, बन बन भटकना पड़ेगा। ये मेरा तीसरा शाप है। इस प्रकार नारद जी ने कर्कश वाणी में भगवान श्री नारायण को शाप दे दिया और भगवान तो मुस्कुराए, क्योंकि भगवान तो यही चाहते थे कि कोई न कोई शाप या वरदान मिले जिससे भगवान लीला करे। धरती गई थी ना ठाकुर जी के पास कि मैं राक्षसों के त्रास से पीड़ित हो रही हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करो। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेके गए और ठाकुर जी ने वरदान दिया कि मैं जल्द ही शीघ्रता से राजा दशरथ के यहाँ अवधपुरी में जन्म लेने वाला